हेलो गाइस, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का ज्ञानशाला में। और मैं आपके लिए लासा और मासा की थर्ड क्लास लेके आया। ठीक है मीन्स, इससे पहले हम दो क्लासेस में लासा और मासा की बात कर चुके हैं। फर्स्ट क्लास में हमने एलसीएम और एचसीएफ को किस तरीके से इजीली फाइंड आउट करना सीखा। सेकंड क्लास में हमने फ्रैक्शंस को और डेसिमल फ्रैक्शंस को हमने एलसीएम और एचसीएफ निकालना सीखा। आज की क्लास जो रहेगी उसमें हमारा लासा और मासा पे कुछ डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्रश्न हमारे एग्जाम में आते हैं, और जो अक्सर हम कंफ्यूज रहते हैं कि इन प्रश्नों को कैसे सॉल्व किया जाए। ओके, तो इस पे बात करते हैं। तो फटाफट से क्लास को स्टार्ट करते हैं, और उससे पहले क्लास को शेयर कर दें, और जो भी स्टूडेंट्स न्यू हैं वो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करके लाइक कर दें। ओके, तो पहला प्रश्न रहा ये। यहाँ पे आपको दिया गया है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जो 18, 21, 24 और 27 से पूरी पूरी तरह विभाजित हो जाए। ठीक है, तो फाइंड द लीस्ट नंबर विच इज कंप्लीटली डिविजिबल बाई 18, 21, 24 और 27। ठीक है, तो देखिए आपको करना क्या है, किस तरीके से प्रश्नों को सॉल्व करना। तो पहला काम आपका ये रहेगा कि यदि जो आपको संख्याएं दी गई हैं, ठीक है, जो संख्या दी गई है कौन कौन सी, 18, 21, 24 और 27, उनसे बड़ा आपका आंसर है। ठीक है, यदि संख्याओं से बड़ा आपका आंसर आता है तो आप हमेशा इसका क्या निकालेंगे, एचसीएफ। ठीक है, सेकेंड थिंग, यदि जो संख्याएं दी गई हैं उनसे छोटा आपका आंसर आता है मीन्स ऑप्शन में दिया गया है, तो आप हमेशा उसका क्या निकालेंगे, एचसीएफ। ठीक है, तो कुछ पॉइंट्स आपके एग्जाम में दिए जाते हैं प्रश्न में, वहां से आप चीजों को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इसका हमें एलसीएम लेना है या एचसीएफ लेना है। तो मैंने आपको बताया कि इन दोनों में से आपका एक कोई फॉलो करेगा। सेकंड थिंग, यहाँ क्या पूछा गया है, छोटी से छोटी मीन लीस्ट नंबर पूछा गया। तो लीस्ट नंबर के लिए आप हमेशा क्या निकालते थे, उसका आप एलसीएम निकालते थे। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आप इसमें देखेंगे 3, 18, 21, 24, 27 का क्या निकालेंगे, एलसीएम। और एलसीएम के बाद जो संख्याएं दी गई हैं वो इससे किससे डिवाइड हो रही है। दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि 18, 21, 24 और 27, इनमें से कौन सी ऐसी संख्या है जो सभी में आ रही है। तो इसमें देखिए सभी में 3 तो आएगा ही आएगा। ठीक है, तो आपका डिविजिबिलिटी का रूल ये कहता है कि कोई भी संख्या 3 से तभी डिवाइड होगी जब उसके अंकों का योग 3 से डिवाइड होगा। तो अब देख लीजिए कि कौन सी संख्या ऐसी है जिसमें अंकों का योग 3 से डिवाइड है। तो 5 और एक 6 और एक 7, 2, 9। ठीक है, 6 और एक 7 ये तो होगा नहीं। यहाँ पे 5 और एक 6 हो सकता है, लेकिन यहाँ पे 0 नहीं आएगा तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, 7, 2, 9, 9 और एक 10, 5, 15, मीन्स इन दोनों में से आपका कोई एक संख्या ऐसी होगी जो इसको डिवाइड करेगी। अब यहाँ पे एक संख्या कौन सी दी गई है, इवन नंबर है, तो संख्या हमेशा इवन नंबर इवन को ही डिवाइड करेगा। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, 1512। ठीक है, मीन्स आपको एलसीएम को सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ी। तो कुछ चीजें आपकी ऐसी रहेंगी जिनसे आप प्रश्नों को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। समझ में आया सभी के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। आपका सेकंड प्रश्न ये कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 8, 9, 12, 15 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में एक शेष बचे। ठीक है, तो सब आपका काम क्या रहेगा, आपका काम ये है कि जो भी संख्याएं दी गई हैं और जितना शेष बचा है, क्या बचा है, एक शेष बचा है, तो फटाफट से काम करें, इनमें से सभी में से एक को कम कर दें। तो 357 हो गया, यहाँ पे 358 हो गया, यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ बचेगा आपका
359 और यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे बचेगा 360। ठीक है। दूसरा पॉइंट कि यहाँ पे एक दो इवन नंबर है, तो जब दो इवन नंबर है तो संख्या जो भी होगी वह इवन इवन को डिवाइड करेगी। तो कौन कौन सी पॉसिबिलिटी बनती है, सेकंड और फोर्थ की। ठीक है, तो ये दो ऑप्शन तो होंगे नहीं। अब बात करते हैं कि 3 और 9 जो ऑड नंबर बचे हुए हैं उनमें आपका 3 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है 3। तो सिंपली आप क्या करेंगे, इनके अंकों को ऐड करके देखिए तो 8 5 13, 13 3 16। ठीक है, ये आपका डिवाइड नहीं हो रहा है। बचा हुआ ऑप्शन कौन सा, 360। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 360। ओके, अदरवाइज आप ऑप्शन से भी प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। तो जब ऑप्शन से सॉल्व करेंगे तो यहाँ देखिए 15 का भाग जब 361 में देंगे तो आपका 15 दूनी 30 और 15 चौका 60, 24 बार जाएगा और शेष क्या बचेगा, एक, जो हमारा प्रश्न में दिया गया। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 8 10 12 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 5 शेष बचे परंतु 13 से भाग देने पर कुछ भी ना बचे। ठीक है, तो प्रश्न देखिए 2-3 टाइप से आपसे पूछे जाते हैं। तो आपको यहाँ पे सबसे पहला काम क्या रहेगा, यहाँ पे सबसे पहला काम आपका ये है कि दी गई संख्याओं को 13 से डिवाइड करके देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने जब 13 को 13 चौका 52, 13 पंजे 65। ठीक है, कितना बचेगा, यहाँ पे 9 बचेगा और 13 सत्ते 91। ठीक है, यहाँ नहीं बचेगा। यहाँ 13 पंजे 65 और 13 छः 78। ठीक है, 5 हमारा बचा है लेकिन बचना नहीं चाहिए कुछ भी। सेकंड है 13 चौका 52, 13 छः 78। ठीक है, कितना बचा, 78 और 6 84, 13 पंजे 65। ये ऑप्शन हो सकता है। फोर्थ ऑप्शन है 13 छः 78 और बचेंगे आपके 11, 110 हो जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। तो आपका आंसर कौन सा निकल के आया, 845। एक ही ऑप्शन है जो 13 से डिवाइड हो रहा है। अब देखिए यदि एक से ज्यादा ऑप्शन आते हैं तो फिर आप क्या करें, तो फिर इस ऑप्शन में से जो भी आपने ऑप्शन को फाइंड आउट किए हैं, क्योंकि एक से दो ऑप्शन तो आपको हट जाएंगे। ठीक है, तो जब एक से दो ऑप्शन हट जाएंगे तो एक बचेगा या फिर दो बचेंगे। तो बचे हुए ऑप्शन में आप क्या करेंगे कि जो भी संख्याएं हैं यहाँ सभी इवन नंबर हैं, तो इवन नंबर मीन्स यहाँ पे सबसे पहले आप 5 को लेस करेंगे और 5 को लेस करने के बाद क्या बचेगा, 840। और 840 आप देख लीजिए कि आपका ये हमारा दी गई संख्याओं से डिवाइड है या नहीं है, या फिर किसी एक संख्या में या फिर 3 आता है या नहीं आता है। 3 को मैं ही क्यों देख रहा हूँ, 3 को इसलिए बताता हूँ क्योंकि अंकों का योग हमारा 3 से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि 5 की दो कंडीशनें बनती हैं, 0 और 5। 2 और 4 और 8 से हमारी जो संख्याएं होती हैं वो इवन नंबर से डिवाइड होती है, मीन्स इवन ही होनी चाहिए, इसलिए 3 से चेक करते हैं। तो 8 और 4 12 और 12 हमारा 3 से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, 3 चौक 12 हो जाएगा, तो सिंपली हमारा आंसर हो जाएगा 845। क्लियर है। चलिए, आई होप सभी को समझ में आ रहा हो। भाई एलसीएम को एलसीएम के तरीके से ना करके आप डिफरेंट मेथड से कीजिए ताकि आपका टाइम भी सेव हो, प्लस आपके पास कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़े। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, 3 साइकिल सवारों की चाल क्रम से 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 15 किलोमीटर प्रति घंटा, 12 किलोमीटर प्रति घंटा है। तीनों द्वारा चली गई कम से कम वह दूरी ज्ञात कीजिए जिसमें वे पूर्ण घंटों में समय लें। मीन्स पूर्ण घंटों का मीन्स ये है कि वो 30 किलोमीटर 30 घंटे, 40 घंटे, 45 घंटे, 60 घंटे, 75 घंटे, मीन्स घंटों में समय हो, मिनट में ना हो। ठीक है, तो सिंपली देखिए पहला काम आपका मैंने आपको बताया कि आपके ऑप्शन जो है वो दी गई संख्याओं से क्या बड़े हैं, बिल्कुल बड़े हैं। तो जब बड़े हैं तो आप सिंपली क्या करेंगे, एलसीएम को फाइंड आउट करेंगे। अब इसका एलसीएम तो आप सभी लोग जानते हैं कि 10, 15 और 12 का जो एलसीएम होता है वो क्या होता है। तो कुछ संख्याएं ऐसी होती हैं
जिनका आप एलसीएम, जब प्रश्नों को आप करते रहेंगे तो वहां पे आपको कुछ संख्याएं इजीली आपको याद हो गई। तो सिंपली आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 15 के मल्टीपल्स 15 दूनी 30 होता है, ये भी ऑप्शन सही है। ये भी 15 तिया 45 भी होता है, 15 चौका 60 होता है, 15 पंजे 75 होता है। लेकिन यहाँ पे क्या मिल रहा है, यहाँ पे आपके इवन नंबर हैं 10 और 12, तो ऑड वाले हटा दीजिए तो 45 हट जाएगा और 75 हट जाएगा। बचेगा कौन सा आपका 30 और 60। 30 और 60 में आपका 12 से 30 डिवाइड होता नहीं है, तो आपका बचा हुआ ऑप्शन 60। तो ये 60 घंटे में क्या करेंगे, पूरी को घंटों में, पूर्ण घंटों में पूरा करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि वह न्यूनतम संख्या ज्ञात करो जो 12 तक की सभी सम संख्याओं से पूरी विभाजित हो जाती हैं। फाइंड द लीस्ट नंबर विच इज कंप्लीटली डिविजिबल बाई ऑल द इवन नंबर अप टू 12। ठीक है, तो क्या कहना चाह रहा है प्रश्न ये कह रहा है आपसे कि 12 तक की सभी सम संख्याएं 2, 4, 6, 8 और 10 और 12, ठीक है, इन सभी से डिवाइड हो जाए। तो इन सभी से डिवाइड होने का मतलब क्या हुआ, इनका मतलब हुआ कि आपका जो एलसीएम है वो आप 2 से लेके 12 तक की संख्याओं का निकालेंगे। तो 2 से 12 तक की संख्याओं का आप जब निकालेंगे तो ये आपका 12 पंजे 60 होता है, 80 आपका 12 के टेबल में नहीं आता है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। 100 भी आपके ऑप्शन में है, 12 के टेबल में नहीं आता है, तो ये 2 ऑप्शन तो आपके पास हट गए। बचे हुए 2 ऑप्शन हैं जिनको आपको चेक करना है कि 60 और 120 में से कोई एक ही आपका आंसर होगा। अब कौन सा होगा, तो सिंपली आप देख लीजिए कि 8 जो है वो 60 को डिवाइड नहीं करता है, तो इसलिए ये ऑप्शन भी नहीं होगा। तो बचा हुआ ऑप्शन 120 आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। समझ में आ गया। तो एलसीएम को भाई एलसीएम की तरीके से ना करके डिफरेंट मेथड से कीजिए। सेकंड थिंग कि आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, उतना ज्यादा आप सीखेंगे, उतने ही आपके माइंड में थॉट्स आएंगे कि प्रश्नों को हम किस किस तरीके से कर सकते हैं। यदि आप सिर्फ यहां पर ही सीखकर चीजों को करना चाहते हैं तो फिर आपको एक काम तो करना पड़ेगा कि जितना मैं सिखा रहा हूं और जैसा सिखा रहा हूं वैसा ही आपको सीखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 4 घंटियां 6, 8, 12 और 18 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं। यदि वे 10 बजे एक साथ बजना आरंभ हो तो 12 बजे तक कितनी बार बजेंगी। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है और इसको कैसे सॉल्व करेंगे इसको देखना। ठीक है, हमसे जब भी इस टाइप का प्रश्न पूछा जाएगा तो आप क्या करें, भाई यहाँ पे आपका टाइम कितना है सेकंड में, यहाँ 10 बजे बजी थी और 12 बजे तक हमसे पूछा है कि कितनी बार बजेंगी। तो 12 बजे तक का मीन्स क्या हो गया, आपके पास 2 घंटे हो। ठीक है, 2 घंटे हो गए। यहाँ आपका समय किसमें दिया गया है, सेकंड में। तो फटाफट से आप इसका एलसीएम निकालिए। तो जब एलसीएम निकालेंगे तो आपका क्या आएगा, एलसीएम आपका आ जाएगा 6, 8, 12 और 18 का बड़ी संख्या कौन सी है आपकी 18। तो 18 चौक 72 होते हैं और 72 से देख लीजिए कि क्या हमारा 12 से डिवाइड हो रहा है, 12 छिंग 72 होते हैं, 8 निम 72 होते हैं और 6 इंटू 6 डिवाइडेड 72 आपका 12 टाइम्स हो जाएगा। मीन्स 72 आपका आंसर हो गया यहाँ पे। ठीक है, अब ये 72 है क्या, ये आपका निकल के आएगा सेकेंड। इसका मीन्स ये हुआ कि 72 सेकेंड के बाद ये फिर से बार बार बजेगी। तो आप सिंपली क्या करेंगे, आप 2 घंटे को मिनट में चेंज किया, मिनट को सेकंड में चेंज करने के बाद इसको 72 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो ये आपका 2 से 36 बार कट जाएगा और 6 इंटू 6 36 होते हैं, 36 से 36 एक बार कट जाएगा और यहाँ पे क्या आया 1 मीन्स 100। तो 2 घंटे के ट्रेवल में ये 100 टाइम्स बजेंगी। लेकिन
जब स्टार्टिंग में आपकी एक बार बजी होगी ना भाई, 10 बजे तो बजी होगी, तो 10 बजे बजी होगी तो +1 करेंगे, तो आपका टोटल जो है वो 101 बार जो है वो आपकी बेल बजेगी। मीन्स राइट आंसर हो जाएगा 101। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 5 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 10, 15 और 20 से पूरी पूरी विभाजित हो जाती है। फाइंड द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 10, 15 एंड 20। तो आपके पास देखिए यहाँ पे थोड़ा सा आपका जो मैंने बताया वहां पे अपवाद है। अपवाद का मीन्स यहाँ पे जो छोटी से छोटी वर्ड यूज हुआ है वो किसके लिए यूज हुआ, वो आपकी 5 अंकों की संख्या के लिए यूज हुआ। ठीक है, तो आप सिंपली क्या करेंगे, 10, 15, 20 का एलसीएम ले लीजिए, या फिर एलसीएम लेने का मन नहीं कर रहा तो कोई बात नहीं, पेन पेंसिल रखे रहने दीजिए, उनका भी यूज नहीं है। ठीक है, यहाँ पे क्या आ रहा है 0, मीन्स आपका आंसर में 0 रहेगा। सेकेंड, यहाँ पे आपका 3 पंजे 15 होता है, तो देख लीजिए कि किस संख्या में आपका 0 मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक देखिए सभी आपकी 5 अंकों की संख्या है या नहीं है, तो यहाँ पे पहली है, दूसरी है, तीसरी नहीं है, तो तीसरे को हटा दीजिए, चौथी है। ठीक है, अब 3 का नियम आप सभी को पता है डिविजिबिलिटी का, कि अंकों का योग 3 से डिवाइड होना चाहिए, तो आपने 1 + 0 0 0 0 करेंगे तो 1 ही मिलेगा, तो ये तो होगा नहीं। यहाँ पे 1 + 2 3 होगा, और 3 हमारा 3 से डिवाइड होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट ऑप्शन है 1 + 4 5 हो जाएगा, और 5 आपका 3 से डिवाइड नहीं होगा, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। बचा हुआ ऑप्शन 1020, तो राइट आंसर हो जाएगा 10,020। बताइए यहाँ तक भाई किसी भी स्टूडेंट को कोई भी किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो रही हो तो आप हमें बता सकते हैं। आई थिंक मुझे नहीं लगता कि यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम होगी, क्योंकि यहाँ पे जो इतना इजी और डिफरेंट मेथड है कि जो आपको कहीं पर भी नहीं मिलने वाला है। ओके, जैसे आप क्या करते हैं कि एलसीएम का टॉपिक है तो भाई वहां पे एलसीएम निकालना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे भाई एलसीएम का टॉपिक तो चल रहा है, लेकिन एलसीएम को एलसीएम की तरह से नहीं, हम ओल्ड जो टॉपिक्स डिस्कस किए उन बेस्ड पे निकाल लें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 और उससे अगली 2 अभाज्य संख्याओं से विभाज्य लघुत्तम पूर्णांक है। द लीस्ट इंटीजर डिविजिबल बाय 3 एंड द 2 नेक्स्ट 2 प्राइम नंबर इज। तो सिंपली आपको देखिए क्या करना है, इसको याद रखना आप सभी लोग कि अभाज्य संख्या आप सभी लोग जानते हैं कौन कौन सी होती है भाई, जो किसी अन्य संख्याओं से डिवाइड नहीं होती है। जैसे 3 हमारा 1 और 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 के बाद अगली अभाज्य संख्या कौन सी होगी, 5 होगी, उसके बाद अगली संख्या 7 होगी। तो अभाज्य संख्याओं का जो एलसीएम होता है वो क्या होता है, इनका सभी का मल्टीप्लाई होता है। जैसे मैं आपसे कहूं कि 11 और 13 का या 7 और 11 का एलसीएम क्या होगा, दोनों अभाज्य संख्याएं हैं, तो 11 7 77 इसका एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, तो 3 पंजे 15 7 105 इसका एलसीएम हो जाएगा। तो सिंपली आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है कि एक रेजिमेंट के सिपाहियों को 10, 15 और 20 की पंक्तियों में खड़े होकर पूर्ण वर्ग बनाने होते हैं, तो सिपाहियों की संख्या होगी। ठीक है, कोई बात नहीं भाई, वर्ग बना लीजिए। तो सिंपली आपको करना क्या, आपको जो करना है सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले देखना है कि कौन सी संख्या वर्ग है। भाई पूर्ण वर्ग होना भी तो चाहिए, जो ऑप्शन दिए गए हैं। तो ऑप्शन में आपका 600, भाई बताइए किसी का वर्ग होता है, नहीं होता है। 500 किसी का वर्ग होता है, नहीं होता है। बचा 900 और 400, 900 होता है, 30 का 400 होता है 20 का। ठीक है, अब सिंपली क्या करना है, 15 जो संख्या दी गई है क्या उसमें 3 आता है, बिल्कुल आता है, 3 पंजे 15, तो 3 से सिर्फ 900 ही डिवाइड होगा, 400 भी डिवाइड नहीं होगा।
तो आंसर हो गया आपका 900। ठीक है, कोई बात नहीं, आप ऐसे नहीं करना चाहते हैं तो आप इस मेथड से कर सकते हैं। 10, 15 और 20 का जो एलसीएम होगा वो कितना हो जाएगा, 15 दूनी 30 और दूनी 60। ठीक है, तो यहां से 20 दिया 60, 15 चौका 60 और 10 छिंग 60 हो गया। तो 60 से सिर्फ एक ही संख्या ऐसी होगी जो, मतलब हालांकि आपकी 600 भी होगी लेकिन 600 आपकी वर्ग संख्या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 15 तक की सभी विषम संख्याओं से विभाजित होने वाली न्यूनतम संख्या कौन सी है। अभी तक मैंने क्या पढ़ा था, मैंने ये पढ़ा कि यहां पर 15 तक की, मैंने लास्ट प्रश्न क्या किया था, लास्ट प्रश्न था 12 तक की सभी सम संख्याओं से कौन सी संख्या डिवाइड। ठीक है, हमने क्या किया था, उसका एलसीएम निकाला था। सेम कंडीशन यहाँ पे है कि 15 तक की सभी विषम संख्या, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 और 15। तो यहाँ पे इन सभी संख्याओं को आप एलसीएम निकालेंगे और एलसीएम भी आप सिंपली निकाल सकते हैं किस तरीके से। देखिए, एक आपको 3 मिल रहा है, चीजों को इजीली समझने का प्रयास कीजिए तो आप प्रश्नों को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो 8 और 4 12 मीन्स ये होने की संभावना है। 5 और 4 9 और 9 18, 3 से डिवाइड होता है, ये भी हो सकता है। तो 5 और 5 10 और 4 14 हमारा 3 से डिवाइड नहीं होता है, तो ये नहीं होगा। ठीक है, 5 और 4 9 मीन्स आपके पास एक ऑप्शन हट गया। डिविजिबिलिटी के अदर रूल भी हैं जिनकी हेल्प से आप प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब 11 का चेक कर लीजिए, तो 11 से कौन सी संख्याएं डिवाइड होंगी। देखिए 45 हमारा 11 से डिवाइड नहीं होता है, तो ये ऑप्शन हट जाए। क्या ये 11 से डिवाइड होगा, ये वाला, इसको चेक करते हैं। 48,000, तो 11 चौक 44 होते हैं, बचेंगे 40, मीन्स आपका 000 मिल रहा है, तो ये ऑप्शन आपका पॉइंट में रहेगा, तो ये ऑप्शन भी नहीं रहेगा। तो बचा हुआ ऑप्शन आपका ये वाला बिल्कुल ठीक होगा, 45,045। आप चेक कर सकते हैं अगर आपको कोई भी किसी प्रश्न में डाउट होता है। यदि आपको समझ में आता है तो फटाफट से लाइक कर दें, और जो भी न्यू हैं उन सभी से रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। और भाई आप लोगों से हमेशा ये कहना होता है कि आप क्लास को शेयर किया करें अपने साथियों के पास, उनसे कहेंगे कम से कम एक बार तो क्लास में आके देखिए। अगर एक बार बंदा क्लास में आ गया तो मैं इस बात की 100% गारंटी लेता हूं कि वो क्लास से नहीं जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 3 पैमाने 40 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर तथा 60 सेंटीमीटर के हैं, वह कम से कम लंबाई क्या होगी जिसको ये तीनों पैमाने पूरे पूरे मापे जा सकें। तो अब तक आपने क्या पढ़ा, अब तक आपने पढ़ा था कि जो ऑप्शन हमारे दिए गए थे वो दी गई संख्याओं से बड़े थे, तो उनका हमने क्या निकाला था, एलसीएम। अब जो ऑप्शन दिए गए हैं वो दी गई संख्याओं से छोटे हैं, तो आप क्या निकालेंगे, इनका हमेशा आप एचसीएफ निकालेंगे। अब एचसीएफ को करने का भाई नियम ये कहता है कि सिंपली आप जो भी ऑप्शन दिए गए हैं उन ऑप्शन से दी गई संख्याओं को डिवाइड करके देख लीजिए। ठीक है, तो आपका देखिए 2 से हमने 40 को डिवाइड किया 20 बार, 50 को डिवाइड किया 25 बार और 60 को डिवाइड किया तो 30 बार हो गया। 4 से 40 हो जाएगा, 60 हो जाएगा, 50 डिवाइड नहीं होगा। 5 से ये सभी ऑप्शन डिवाइड हो सकते हैं, 5 40, 10 और 12 25 60, ये भी हो सकता है। और 6 से हमारा 40 और 50 डिवाइड नहीं होगा, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। अब आपके पास 2 ऑप्शन बचते हैं, 2 मीटर और 5 मीटर। मैंने क्या पूछा कि बड़ी से बड़ी कम से कम लंबाई का मतलब बड़ी से बड़ी संख्या, तो भाई बड़ी से बड़ी आप एचसीएफ में क्या निकालते थे, वैल्यू छोटी तो हो सकती है, मतलब कोई भी वैल्यू छोटी हो सकती है, उससे भी छोटी हो सकती है, लेकिन
उससे बड़ी वैल्यू नहीं होनी चाहिए। तो 5 से बड़ी कोई भी वैल्यू नहीं होगी जो इन संख्याओं को डिवाइड करेगी। तो अगर ये दोनों ऑप्शन आपके प्रश्न में इस तरीके से आते हैं तो आप हमेशा बड़ा वाला आंसर टिक करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जिसे 25, 40, 60 से विभाजित किया जाए तो शेष फल हर बार 7 आता है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, कर लीजिए। क्या हो गया भाई, इस प्रश्न को आई होप सभी लोग कर भी सकते हैं। तो आप लोग हमें इसका आंसर बताएंगे या फिर हम ही आपको सॉल्व करके बताइए, क्या आप बता सकते हैं इसका आंसर क्या रहेगा? तो इसका आंसर रहेगा कि क्या शेष बच रहा है 7। तो फटाफट से 7 को लेस कर दें, 602। यहां कितना बचेगा, 7 को लेस करेंगे तो 5, 8, ये आपका 7, 3, 4, 6। ठीक है, 786। यहाँ 1200 बचेगा, यहाँ पे आपका 600 बचेगा। ठीक है, अब देखिए 3 आपके संख्या में आता है भाई, 60 में 3 आ रहा है ना। तो जब आ रहा है तो 8 अच्छे 14, 5, 19 हो गया। ये तो होगा नहीं, 6 2 8, ये भी नहीं होगा। 1200 बचा और 600 बचा है। तो 40 से आपका जो दो ऑप्शन है ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं। 25 से आपका 1200 डिवाइड हो सकता है। तो 1200 आपका डिवाइड करने पे 25 चौका 100 और बचेगा 25 अच्छे 218 बार डिवाइड हो जाएगा। ये आपका 25 एकम 25 दूनी 50 बचेगा 10, 25 चौका 100। ठीक है, तो ये आपके दोनों ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर सेटिस्फाई हो रहे हैं। तो जब सेटिस्फाई हो रहे हैं तो आपका आंसर कौन सा होना चाहिए, 600 या 1200? तो आप क्या करेंगे, 600 आपका आंसर हो जाए। भाई एलसीएम में छोटी से छोटी संख्या तो हो सकती है ना, लेकिन जो ऑप्शन आपने निकाला उससे छोटी कोई भी नहीं होगी, उसके मल्टीपल्स हो सकते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा 600। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक कमरे की विमाएं 18 मीटर, 12 मीटर, 10 मीटर हैं। बड़ा से बड़ा वह पैमाना ज्ञात कीजिए जिससे तीनों विमाएं पूरी पूरी नापी जा सकें। The dimension of a room are 18, 12 और 10. Find the largest scale by which all the 3 dimensions can be measured completely. ओके, तो सिंपली आपके ऑप्शन जो है वो दी गई संख्याओं से छोटे हैं। आप एचसीएफ को निकालिए। एचसीएफ को जब निकालेंगे तो आपका 2 से ये सभी संख्याएं डिवाइड हो रही हैं, 4 से नहीं हो रही हैं, 6 से भी नहीं हो रही हैं, 8 से भी नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा 2। तो सिंपली प्रश्नों को आप 1 से 2 सेकंड या मैक्सिमम 5 सेकंड तक प्रश्नों को कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 24, 60, 84 को पूरी पूरी विभाजित कर सके। तो देख लीजिए कि कौन सी संख्या ऐसी है जो इन संख्याओं को डिवाइड कर सकते हैं। या फिर आप सिंपली क्या करेंगे, किन्हीं भी दो नियरेस्ट संख्याओं के बीच का डिफरेंस कितना है, 24। ठीक है, तो 24 जो है वो 24 को डिवाइड कर रहा है, लेकिन अगर 24 के एक बार हमने फैक्टर किए 12 दूनी 24, तो जो 12 है वो भी सभी को डिवाइड करेगा। तो इसलिए आंसर आपका 12 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जो 42, 63 और 140 को पूरा पूरा विभाजित कर सके। तो देखिए आप यहाँ से 9 से आपका 42 नहीं डिवाइड होता, 140 भी नहीं होगा। तो सिंपली आपका 7 क्या हो सकता है, 7 छिंग 42, 7 दूनी 63 और 7 दूनी 14, 21 दूनी 42, 21 तिया 63, लेकिन 21 से आपका जो 140 है वो डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, तो ये नहीं होगा। 14 से 14 तिया 42, 14 से 63 नहीं होगा, तो ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा 7। नेक्स्ट है, यदि 63, 87, 123 को किसी संख्या से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक दशा में समान शेष बचता है। बड़े से बड़ा संभव भाजक क्या हो सकता है? तो सिंपली आप इसके प्रश्नों को इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। आप इसको डिवाइड करके देख लीजिए कि कैसे प्रश्न को सॉल्व करें। तो हमने देखा इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है। तो 87 माइनस 63 आपका बचेगा 4 और ये आपका 8 में से 6 जाएगा तो 2 बचेगा। यहाँ पे 123 में से 87 को लेस करेंगे तो 6 7 13 6 बचेगा। 11 में से 8 को लेस करेंगे तो 3 बचेगा। ठीक है,
अब इनके और इनके बीच में डिफरेंस कितना आ रहा है, ये आपका डिफरेंस आ रहा है 12 का। ठीक है, तो आप सिंपली 12 से इसको डिवाइड करके, या सिंपली इसको ऐसे भी छोड़िए, इसको ऐसे मत कीजिए, हम ऑप्शन से चेक करेंगे कि क्या प्रत्येक कंडीशन में आपका जो रिमाइंडर है वो शेष बच रहा है। 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 दाई 60 हो गया, 3 बच गया। 12 सत्ते 84, 6 से डिवाइड करेंगे इसको तो 6 एकम 6, और बचेगा कितना आपका 2 बचेगा, 6 चौक 24, 3 बच जाएगा। यहाँ पर भी सेम बच रहा है। और 6 से इसको डिवाइड करेंगे, 6 12 20 चिंगे 120 होते हैं, तो यहाँ पर भी 3 बच जाएगा। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, 6 हो सकता है। 12 को भी चेक कीजिए एक बार, ताकि आपको 12 पंजे 60, 3 बच गया, 12 सत्ते 84, 3 बच गया, और 12 दाई 120, 3 बच गया। तो फिर आपका आंसर कौन सा होगा 6 और 12 में, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 12, क्योंकि हम क्या करते हैं, बड़ी से बड़ी संख्या देखते हैं, बड़ी से बड़ी देखते हैं, छोटी हो सकती है, लेकिन आंसर आप बड़े से बड़ा चेक करें। इस प्रश्न को एक बार और देखते हैं कि किस बड़ी से बड़ी संख्या से 351, 524 और 697 में भाग दें कि प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। तो ऑप्शन से इसको सॉल्व करेंगे और इसका आंसर हमें बताएं कि क्या रहना चाहिए। आई होप आप सभी को क्लास में मजा आया होगा, समझ में आया होगा, और कोई भी किसी भी प्रकार की डाउट होने पर आप हमारे टेलीग्राम चैनल या फेसबुक से हमसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया। तो इस प्रश्न का भी आंसर आप सभी लोग बताइए जल्दी से, क्या रहना चाहिए कि 42, 70, 98, 126 का अधिकतम समापवर्तक क्या होगा। समापवर्तक मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि आपका क्या होता है, ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर। तो सिंपली आपका देखिए 7 से सभी डिवाइड हो सकते हैं, क्या 14 से डिवाइड हो रहा है, 14 से 14 3 42, 14 5 70, 14 7 98, 14 9 126, मीन्स आंसर हो जाएगा 14। तो यहां तक हमने पढ़ा एलसीएम और एलसीएम के प्रश्नों को। कल जो आपके प्रश्न होने वाले हैं वो सीटेट में आए हुए एक बार प्रश्न जितने भी होंगे, साथ ही इन क्लासेस में भी हमने सीटेट के प्रश्नों को डिस्कस किया है, लेकिन जो कल की क्लास होने वाली है टोटली बेस्ड ऑन सीटेट एमसीक्यूज। ठीक है, क्योंकि किसी भी चैप्टर को पढ़ने के लिए उसका बेस हमें आना चाहिए। तो ये अब तक हमने बेस को क्लियर किया, अब इनके प्रश्नों को कैसे सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। ओके, टेक केयर, बाय बाय, और चैनल को शेयर करना ना भूलें। आप लोगों से हमेशा रिक्वेस्ट रहती है कि जितने ज़्यादा स्टूडेंट्स उतना ज़्यादा कंपटीशन आप सभी के बीच में होगा। ओके, थैंक यू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।